Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nida Noor and I am graduated in organic chemistry. Today our topic name is Lowry-Bronsted concept of acid and bases. Okay, आज हम लोगों ने जो पढ़ना है उसका नाम है Lowry-Bronsted acid of acids हैं एंड बेसिस हैं। हम लोग पहले इसकी जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि HCl जनरली हम लोग देखते हैं कि एसिड और बेस होता क्या है, ठीक है। एसिड उसे कहते हैं जो कि डोनेट कर रहा होता है प्रोटॉन को, और बेस उसे कहते हैं जो एक्सेप्ट कर रहा होता है। और ये बना रहे क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, ठीक है। अभी तक देखें ये HCl है हमारे पास, इसने अपना एक प्रोटॉन NH3 को दे दिया है। जब ये H इसके साथ आ जाएगा तो ये NH4 पॉजिटिव बन गया, इसने क्या बना दिया, कॉन्जुगेट एसिड। अब ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, बाकी यहाँ पे क्या बच गया, Cl नेगेटिव बन गया। Cl नेगेटिव क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, कॉन्जुगेट एसिड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज। सो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। असल में ये जिन दो केमिस्ट ने दिया था तो उनका नाम था, एक ब्रॉन्स्टेड था और एक लोरी था। इन्होंने 1923 में ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट की थी थ्योरी, किसके ऊपर, एसिड्स एंड बेसिस पर। लेकिन इन दोनों की थ्योरी ही ना प्रोटॉन ट्रांसफर पे बेस कर रही थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों की सेपरेट थ्योरीज को कंबाइन करके एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम हमने रखा ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, राइट। अब इसमें डेफिनेशंस देखते हैं असल में उन्होंने हमें दिया क्या था, ठीक है। तो उन्होंने हमें पहले एसिड के बारे में बताया। एसिड उन्होंने कहा कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू एन अदर सब्सटेंस। वो एसिड वो सब्सटेंस है जो कि डोनेट करता है प्रोटॉन अपने दूसरे सब्सटेंस को। और बेस क्या चीज़ है, बेस वो सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन किससे, दूसरे सब्सटेंस से। इसकी एग्जांपल हमने देखी कि HCl के बारे में देखा, HCl यहाँ पे एसिड है और NH3 बेस है, ठीक है। ये याद रखिएगा, NH3 यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये NH4 प्लस NCl माइनस बना है, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बना रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं HCl की और वाटर की। HCl यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और H2O यानी कि वाटर यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब HCl ने क्या किया, अपना प्रोटॉन वाटर को दे दिया और उससे क्या बना दिया, कॉन्जुगेट एसिड बना दिया, ठीक है। और Cl माइनस इसमें एज अ बेस, कॉन्जुगेट बेस निकल गया है, ठीक है। HCl ने लॉस किया प्रोटॉन जबकि वाटर ने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन, ऐड हुआ इसमें, ठीक है। इसने कॉन्जुगेट एसिड बना दिया, इसने कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं बार बार, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। असल में होता क्या है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशी है, वो चीज है जो कि बनाता है, फॉर्म मीन्स बनाता है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन ऑफ अ बेस, बाय अ बेस, ठीक है। वो स्पीशी जो कि एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि आप कॉन्जुगेट एसिड को देखें, ये है ना, इसने एक प्रोटॉन लिया, कहाँ से लिया है, बेस से लिया। ये बेस से, कॉन्जुगेट एसिड बेस से बनता है, जबकि कॉन्जुगेट बेस हमेशा एसिड से बनता है, ठीक है। इसमें अपोजिट थिंग्स रिमेंबर रखिएगा कि कॉन्जुगेट एसिड जो है बेस से बनता है, कॉन्जुगेट बेस जो है एसिड से बनता है। अब नेक्स्ट हम कॉन्जुगेट बेस को देखेंगे। कॉन्जुगेट बेस वो स्पीशी है जो कि बनती है कैसे, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। डोनेट करेगा प्रोटॉन एसिड तो हमारे पास क्या बनेगी, कॉन्जुगेट बेस। जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली बाय अ सिंगल प्रोटॉन। सिंगल प्रोटॉन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन। हमने देखा कि H2O HCl की रिएक्शन में कैसे एज अ बेस इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इस रिएक्शन में एज एसिड इस्तेमाल हो रहा है। इसकी क्या वजूहत होगी, तो इन्होंने एक और हमें डेफिनेशन दी एम्फोटाइट सब्सटेंस की, ठीक है। वो सब्सटेंस जो कि एसिड के तौर पे भी एक्ट कर रहे होते हैं और बेस के तौर पे भी, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटाइक सब्सटेंस कहते हैं। लाइक दैट H2O है, NH3 है, ये दोनों सब्सटेंस ऐसे हैं, बल्कि इनकी तरह के और भी बहुत से सब्सटेंस हैं जो कि एम्फोटेरिक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वो बेस के तौर पे भी एक्ट करते हैं और एसिड के तौर पे भी, ठीक है।
तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से इसकी रिजेक्शन हुई। ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव एज एसिड्स दो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। वो सब्सटेंस कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि एसिड के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एबिलिटी ही नहीं है कि वो डोनेट कर सके प्रोटॉन को। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहते हैं, लेकिन उनके पास एबिलिटी नहीं होती और वो ब्रॉन्स्टेड ग्लोरी कॉन्सेप्ट पे एप्लीकेबल हो ही नहीं रहे हैं। लाइक दैट SO3 को देखते हैं, इनके पास प्रोटॉन नहीं है, अब वो डोनेट कैसे करेंगे। ठीक है, इस लिहाज से ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, लेकिन इसके पास एबिलिटी ही नहीं है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन है ही नहीं। ये ऑब्जर्वेशन हमें प्रूव करी है कि ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है ना, कुछ सब्सटेंसेस पे एप्लीकेबल नहीं है और कुछ पे एप्लीकेबल है। ओके, इस वजह से हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट लिया जिससे हम लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस अरेंज किए। ठीक है, हम लोग ने पहले पढ़ा था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में था। ठीक है, अब उसको और ब्रॉन्स्टेड ग्लोरी कॉन्सेप्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं। इसमें एक चीज सेम होती है, ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड ग्लोरी एसिड बट एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयन। अदर ब्रॉन्स्टेड ग्लोरी बेसिस आर नॉट आर्हीनियस बेसिस, राइट। OH माइनस के अलावा कोई भी बेसिस आर्हीनियस बेसिस के साथ मैच हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लेक्चर। और नेक्स्ट हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं ब्रॉन्स्टेड और एसिड एंड बेस की। एसिड जो सा होता है वो सब्सटेंस होता है जो कि डोनेट करते हैं प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस को। बेस वो सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस से। ठीक है, अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। वो स्पीशीज जो कि एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को कहाँ से, बेस से, तो उसे हम लोग कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और वो स्पीशीज जो कि डोनेट कर रहा है प्रोटॉन एसिड को, तो उसे हम लोग कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। कुछ स्पीशीज हैं, अब हमने उसकी क्या बनाने, कॉन्जुगेट बेसिस बनाने हो, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब H3O+ को देखें तो हम लोगों ने कहा था कि कॉन्जुगेट बेसिस कहाँ से बनते हैं, एसिड से बनते हैं। अब एसिड से, अब जिसके पर प्लस चार्ज होता है वो एसिड होता है। H2O+ एसिड है, यहाँ पर इसने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया और इसने कॉन्जुगेट बेस बना के H2O बना दिया। ये H2O यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बन गया। H2PO4- की बात करें, यहाँ पे एक प्रोटॉन डोनेट हुआ है। ठीक है, इसने क्या बना, HPO4-2 कॉन्जुगेट बेसिस बना। सेम इस तरह HSO4 में भी हुआ है, HS- में भी HF। अब एसिटिक एसिड में देखें, एसिटिक एसिड में भी सेम कंडीशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर H पॉजिटिव H निकाला है सिर्फ। ये एक्चुअली ये एसिड है, एसिटिक एसिड है, इसमें से एक प्रोटॉन निकाला है तो इसने कॉन्जुगेट बेस बना दिया। अब AlH2O होल पे 6 की बात हो रही है +3। ठीक है, अब हमने इसमें से प्रोटॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। जब इसमें से एक प्रोटॉन निकालेंगे तो OH बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 6 से यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग इसे हम लोग कॉन्जुगेट बेस बना देंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन देन आस्क मी फ्रीली।